दोस्तों, क्या आप भी 15 दिन में 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने आए हैं तो डेफिनेटली आपको भी वेट लूज करना है, अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है। देखिए, किसी का वेट कम हो या ज्यादा, मेंटेन यानी एक मिडिल वेट मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बीमारियों से दूर रहें, आप अपने डेली जो काम है उनको बहुत अच्छे से कर पाए बिना किसी अड़चन के। क्योंकि जब हमारा वेट बहुत ज्यादा होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। थायराइड हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हमारा हाई या लो रहने लग जाता है और हमारे शरीर में गंदगी जमा होती है जिससे कि हमें स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, बाल झड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम दिखने में बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो बहुत काम का है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बहुत लॉजिकली चीजें बात करेंगे हम इस वीडियो में ताकि आपको सारी चीजें समझ आए और आप उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा पाएं। दोस्तों, वर्कआउट, डाइटिंग या डिटॉक्स, जब भी पेट कम करने या वजन घटाने की बारी आती है हर व्यक्ति हमें यही सलाह देता है। थोड़ी बहुत खाने पीने पे कंट्रोल करने लग जाओ, डाइट करो, रोजाना रनिंग करो, वर्कआउट करो या फिर नींबू पानी, जीरा पानी, ये सब हम पीते हैं और इस तरीके से हमें डिटॉक्स करना है। लेकिन आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस करने के लिए ये सब करने से पहले एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है और बेहद जरूरी है। वो तरीका है जिससे कि आज पूरी दुनिया में हजारों लोग सिर्फ 1 से 2 महीने में कई किलो वजन कम करने में सफल हो रहे हैं। क्या हम सब नहीं जानते कि अगर हमें अपने खाने पीने को कंट्रोल करने लगे या डेली में बहुत ज्यादा कैलोरीज लेना बंद कर दे तो वजन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आप क्या, पूरी दुनिया इस बात को अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन इसके बावजूद आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उसके लगभग 40% लोग ओवर वेट और हर साल ओबेसिटी की वजह से लगभग 45 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ कर लेने के बाद भी वजन कम करने में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो रहे हैं और क्यों वजन घटाने के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम धीरे धीरे वेट गेन करते जा रहे हैं? इसके जवाब में कोई भी व्यक्ति आपको ये जरूर कहेगा कि शायद तुम वेट लॉस करने में अपना 100% नहीं दे रहे। और हो सकता है जब आप ये बात सुने तो आपको ये लगे क्योंकि ज्यादातर लोगों का वजन घटाने का सफर काफी मिलता जुलता है। हम रनिंग, जिम, योगा और दूसरे वर्कआउट वगैरह शुरू तो कर देते हैं लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद हम उतने कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं रह पाते। हमारा इतना मन लगता है ना, हम वर्कआउट के प्रति इतने मोटिवेशन होते हैं और ऐसा डाइट के साथ भी होता है। डाइट वाली चीजों से हमारा पेट और मन दोनों भर जाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी दिमाग में हमारे फेवरेट खाने की चीजें और उनसे जुड़े ख्याल आते रहते हैं। पेट पूरा भर कर ना खाने पर संतुष्टि नहीं मिलती और बार बार कुछ खाते रहने का मन करता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो तुरंत ही काफी सारा किलो वजन कम कर दे। वेट लॉस ड्रिंक, वेट लॉस पाउडर, चूरन, गर्म पानी, नींबू पानी, ऐसी चीजें हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद रियलाइज होता है कि इनका भी हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा। इन सब के बावजूद व्यक्ति 2 तरह का मेंटली प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। पहला कि शायद उसमें कोई कमी है। वजन घटाने के लिए जितनी लगन, डिसिप्लिन और जितनी मेहनत की जरूरत है शायद वो अपने आलस आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसमें जोश की कमी के चलते नहीं हो पा रहा। और दूसरा कि वो अपने मोटापे और उससे जुड़ी प्रॉब्लम को अपना लेता है। भाई, मुझे खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता, ना एक दिन तो सबको ही मना करना है, तो क्यों ना खूब खा पी कर आराम से अपनी जिंदगी जीऊं और जो लोग मुझे कहते हैं उनको छोड़ो, पागल समझ के भूल जाओ। क्या आप भी इन्हीं बातों से रिलेट करते हैं? आपको लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई करा, किसी भी तरीके से मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अब जो वीडियो में मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बस आपने उसको ध्यान से सुनना है। वेट को कम करना यानी वेट लॉस करने को हम बहुत ज्यादा सिंपल समझते हैं, है ना? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि असल में सिर्फ ज्यादा खाने या कम शारीरिक हलचल के अलावा भी ऐसे कई दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके बढ़े हुए वजन के पीछे सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं, हमारी बॉडी में 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका हमारे वजन को बहुत तेजी से बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ है। इन्हीं की वजह से हमें बार बार भूख लगती है, जंक फूड खाने का मन करता है, हम ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाते और वेट लॉस करने वाली चीजें हमारी बॉडी पर असर नहीं करती। हमारे अंदर आलस, मोटिवेशन की कमी हमेशा रहती है और हम जाने अनजाने सिर्फ खाते रहते हैं। अगर हम सभी को अच्छे से समझ ले तो बिना कुछ ज्यादा मुश्किल से हम अपने बढ़े हुए वजन को तेजी से कम कर सकते हैं। हम उन सभी टेस्टी चीजों को खाते हुए भी अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी ताकि
आपके लिए अब से अपना वेट मैनेज करना एक मुश्किल से बहुत आसान काम बन जाए। पहली चीज जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे वेट गेन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और वो है हमारे जीन्स। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके अंदर हमारी बॉडी से जुड़े गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को हेरिडिटरी या फिर विरासत में मिले होते हैं। वेट कितना होगा, फेस के फीचर्स, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ फिजिकल एबिलिटीज और हैबिट से ये सब हमें हमारे जीन्स के जरिए ही मिलते हैं। बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स हमारे खाने की आदतों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनकी वजह से हमें ज्यादा भूख तक लग सकती है। ये खाने की तरफ हमारे ध्यान को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी ये बात नोटिस की है कि कई बार आपको इतनी खास भूख नहीं होती लेकिन उसके बावजूद कुछ खाने का मन होने लगता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अभी भी कुछ बहुत टेस्टी खाने की चीज देखी है या फिर कुछ खाने का ख्याल मन में आपके दिमाग में आया है। ऐसे हमारे जीन्स की वजह से होता है। शरीर में मौजूद कुछ विशेष जीन्स खाने के प्रति हमारी दीवानगी यानी कि अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। यदि आप YouTube पे कुकिंग से रिलेटेड खाने पीने के ब्लॉग वगैरह देखते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं या इंस्टा पर अक्सर आप फूड रिलेटेड कंटेंट वगैरह ज्यादा देखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में इस तरह के जीन्स मौजूद हों। ये सारे जीन्स हमारे खाने पीने पर असर डालते हैं। दूसरा है MC4R। जी हाँ, इसका सीधा कनेक्शन हमारे मोटापे से है। इस तरह का एक जीन ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों में इसकी मात्रा 1 से अधिक होती है उनका वजन अक्सर दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ MC4R एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से हमें तली भुनी हुई चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। इसकी वजह से फैट या मोटापा बढ़ाने वाली चीजों के प्रति ज्यादा हमारी लत लग जाती है। देखा जाए तो अनहेल्दी साबित होने वाली भूख हमारी नहीं बल्कि इन जीन्स की वजह से होती है। ये हमें टाइम के साथ साथ खाने के लिए काफी ज्यादा चटोरा बना देते हैं। हम बार बार और दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खाते हैं जिससे हमारा वजन बढ़ता ही रहता है। आज ये जीन्स हमारे लिए इतने खतरनाक साबित हो रहे हैं क्योंकि हम अपने चारों तरफ अनहेल्दी फूड से घिरे हैं। पुराने जमाने में इंसान के पास खाने के लिए इतनी आसानी और इतनी तादाद में अनहेल्दी फूड के ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज ऑनलाइन से लेकर हमारे घर के आसपास की दूरी में महंगी हो या सस्ते दामों पर चर्बी बढ़ाने वाली चीजें आसानी से मिल जाती हैं। आप अपने घर से 10 मिनट के लिए बाहर क्या निकले तो आपको रास्ते में इतने ठेले खाने पीने के नजर आते हैं, इतनी दुकानें, रेस्टोरेंट, स्टॉल्स मिल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि आपके जीन्स हर खाने वाली जगह पर आपकी नजरों को अपने आप भी रोकते जाएंगे। अब देखा जाए तो हम अपने शरीर में मौजूद जीन्स को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम चाहें तो उसे अंडर कंट्रोल जरूर रख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो इसका सबसे बेहतर तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग। आपने वर्ड सुना है? सुना ही होगा, काफी लोग आजकल करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट है तो भूखा रहना होगा, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए ना आपको दिन भर भूखा रहना है और ना ही रोज रोज भूखा रहना है। हमारे जीन्स की वजह से हमें लगातार भूख लगती रहती है, इसलिए हफ्ते में 7 दिन आप खान पान की आदतों को बदलने में मुश्किल आ जाती है। ऐसे में आप चाहे तो इसे हफ्ते में सिर्फ 2 या 1 दिन से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। फास्टिंग करने के लिए आप ज्यादा फल, सब्जियां, सलाद खाएं। केवल एक ही तरह का जंक फूड, हर वो चीज जो बॉडी में फैट बढ़ाती है उसे अवॉइड करें। आपको 1 या 2 दिन लो कैलोरी डाइट अपनानी है ताकि फैट वाला फूड ना मिलने पर एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो उसका इस्तेमाल करने लगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग वेट लॉस की सबसे इफेक्टिव मेथड है और ये माना जाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के जो जीन से लेकर हार्मोन्स तक होते हैं वो हमारी बॉडी फैट को शरीर में एनर्जी में पहुंचाने के लिए स्टोर करते हैं। ठीक उसी तरीके के जिस तरीके के कार में स्टोर होता है, उसे एनर्जी देने के लिए हमारे जीन्स हमारे दिमाग को लगातार ये सिग्नल देते हैं कि हमारी बॉडी में पर्याप्त फैट नहीं है। इस वजह से हमें बार बार फैट वाली मीठी, चटपटी, मसालेदार या फ्राइड चीजें खाने का मन करता है और हम वो फैट गेन कर रहे होते हैं जिससे हमें असल में जरूरत ही नहीं। हमारी बॉडी उस कार की तरह बन जाती है जिसको चला तो बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन रोज ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल स्टोर करने के लिए हम उसमें एक एक्स्ट्रा टैंक लगवाते जा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हम खुद फैलने लगते हैं। जब हम अपनी आदत के विपरीत एक दिन के लिए बॉडी में फैट बढ़ाने वाली चीजों को पूरे तरीके से बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी को एक शॉक लग जाता है और वो मजबूर हो जाती है उस फैट को यूज करने के लिए जो काफी वक्त से हमारी बॉडी में बिना इस्तेमाल के बस यूं ही पड़ा है। इस तरह फैट बर्निंग के दौरान एक कमाल का प्रोसेस भी हमारी बॉडी में होना शुरू होता है और हमारा जमा हुआ फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तब हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होने लगता है। ये केमिकल लिवर में बनता है और खास बात यह है कि हमारी ये भूख को कम करता है। इसलिए जैसे जैसे बॉडी में जमा हुआ फैट कम होगा वैसे वैसे आपको भूख भी पहले से कम लगेगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह आप आसान कदम बढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि इसे बीच में बिल्कुल ना छोड़ें।
आप चाहें तो शुरुआत में हफ्ते का कोई एक दिन कम खाने के लिए चूज कर सकते हैं। उस दिन अगर आप चाहें तो पूरा दिन या फिर आधे दिन के लिए फल या सलाद वगैरह खूब खा सकते हैं। मीठी और फैट वाली चीजों से आपको दूरी बनानी है। अगले हफ्ते आप चाहें तो पूरे दिन के लिए इसे कोशिश करें और उसके अगले हफ्ते आप 2 दिन या फिर 3 दिन पर लेकर जाएं। इस तरीके से आप खुद नोटिस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपके खाने की लत, आपकी भूख और आदतों में सुधार आने लगा है और धीरे धीरे आपका वेट भी कम होने लगा है। इससे आपको भूख कम लगने लगेगी और जिस दिन आपका फास्ट ना हो उस दिन आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज खा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फास्ट के अगले दिन आप बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, जैसा हमेशा नॉर्मली खाते हैं वैसे ही नॉर्मल खाएं। बस उस दिन के लिए आप अपने खाने की कैपेसिटी को थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो हमें नजर नहीं आता लेकिन हमारा वेट बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है और वो है हमारे हार्मोन्स। हमारा पेट कितना भरा हुआ है ये इस बात पे तय करता है कि हमें कितना खाया है। और कुछ लोग एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाली तीनों मील लेते हैं और कुछ लोग लंच और डिनर वाली सिर्फ 2 मील लेते हैं। 2 मील के बीच का जो समय होता है हमें उसमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। खाने के बाद पेट समय से पहले ही खाली महसूस होने लगता है और कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का मन करता है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए पीछे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले गट हार्मोन एक वजह होती है। हमारी बॉडी के वेट पर हमारे गट हार्मोन का काफी असर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन पेट से होकर गुजरता है जहाँ ये डाइजेस्ट होता है, जिसके बाद उसमें बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स और गट हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद ये सिग्नल्स खून में मिल जाते हैं और खून के साथ हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं जहाँ ये हमें बताते हैं कि अब खाना बंद कर दो। एक बार खाना खा लेने के बाद दोबारा जल्दी भूख लग जाना ये बताता है कि आपके पेट में गट हार्मोन की कमी है या फिर वो दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़े कमजोर है। खाना खाने के बाद बॉडी में गट हार्मोन बढ़ने चाहिए ताकि भूख भी देर से लगे और जब लगे तो बहुत तेज ना लगे। इसलिए देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब हमें भूख जैसा महसूस हो तो हमें असल में भूख लगी है। पर्याप्त गट हार्मोन नहीं होने की वजह से हमारा दिमाग सिर्फ हमें सिग्नल दे रहा है। गट हार्मोन की कमी की वजह से हमें दिन में या शाम के वक्त दोबारा भूख लग जाती है, जिससे हम कभी हल्का फुल्का स्नैक खा लेते हैं तो कभी बहुत हेवी जंक फूड खा लेते हैं। जब हमें समय से पहले ही भूख लगनी शुरू हो जाए तो खाने का समय आने तक भूख बहुत तेज हो जाती है। फिर जब हम खाने बैठते हैं तो अपनी प्लेट में एक साथ बहुत सारा खाना सर्व कर लेते हैं या तेज भूख के चलते जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं और ये ज्यादा खाना भी हमारे मोटापे को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। ये बात हम समझ जाते हैं कि खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और खाना खाने के बाद उन्हें दोबारा जल्दी भूख लग जाती है। तो उसके सोल्यूशन के लिए एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अपना पेट भी पूरा भरा हुआ महसूस हो और बार बार खाने या दोबारा जल्दी भूख लग जाने की प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाए। इसलिए देखा जाए तो गट हार्मोन हमारे खाने की क्वालिटी को और साथ में क्वांटिटी को भी प्रभावित करते हैं। जरूरत से ज्यादा एक ही बार में खा लेना सही नहीं और व्यक्ति जब तक मन और पेट दोनों तरीके से फुल महसूस नहीं होते तब तक हमें बिना गिनती के सिर्फ खाते रहना है। इस सिचुएशन की अच्छी बात यह है कि जीन्स को तो बदलना असंभव है, लेकिन हार्मोन्स को बदला जा सकता है। इसके लिए अपनी डाइट में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, हाई फाइबर फूड। खाने में जितना ज्यादा हेल्दी होता है, ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, उसे डाइजेस्ट होने में उतना कम समय लगता है। हाई फाइबर फूड हार्मोन्स को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है। खाने को डाइजेस्ट करने और उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस सबसे ज्यादा हमारे एरिया यानी गट एरिया यानी आंतों में होता है और यहीं पर गट हार्मोन भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम लो फाइबर वाला फूड खाते हैं तो इससे ज्यादा डाइजेशन हमारे पेट में ही हो जाता है। इसके बाद आंतों के पास बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं बचता। हाई फाइबर फूड धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट और आंतों में ज्यादा समय बीतता है। डाइजेशन प्रोसेस में फूड जितना नीचे तक ट्रैवल करता है, गट हार्मोन का प्रोडक्शन उतना बूस्ट होता है। हाई फाइबर फूड की खास बात ये भी है कि इसे पचाने के लिए पाचन तंत्र में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे शॉर्ट चेन का निर्माण होता है और ये गट हार्मोन को बढ़ाते हैं और फिर हमें एक बार खाना खा लेने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। डाइट में फाइबर रिच फूड बनाने के लिए बीन्स, बीज वाले अनाज, स्प्राउट और हर तरह की दालें सबसे बढ़िया सोर्स होती है। इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी कई तरह के जो फल और सब्जियां हैं उसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। लेटेस्ट साइंस के मुताबिक इसमें सारी गलती हमारी नहीं बल्कि हम मोटे हैं। हमने अभी तक वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार 2 सबसे बड़े कारण जाने, पूर्वजों से मिले जीन्स और पाचन तंत्र में पाए जाने वाले गट हार्मोन। इन दोनों के अलावा ऐसे 2 और बड़े कारण हैं जो पूरे तरीके से लॉजिकली जो है यानी साइकोलॉजिकली हमारे दिमागी तौर पर हमें खाने के लिए मजबूर करते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, आखिर में हम वजन कम करने में फेल
फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर किसी प्रोग्राम की तरह फिट होते हैं कि ये दोनों ही रीजन है और इनसे छुटकारा पाकर तेजी से वजन कैसे घटाया जा सकता है। इसके बारे में हम इस टॉपिक पे हम कितनी भी कोशिश करें तो हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक्टिव रहना है। जब आपको बहुत जोर से भूख लगी है तब आपको एटलीस्ट खा लेना है। उसके बाद आपको उसको अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी में यूटिलाइज करना है और जो टाइमिंग है वो आपने जल्दी रखकर एटलीस्ट 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग रखनी है, जिससे कि जो भी आपके शरीर में खाना सड़ रहा है, मोटापा है, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो और आपका वजन तेजी से कम हो। आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके देखें, आपकी जिंदगी में अल्टीमेट बदलाव आएंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ अलग वीडियोस देखने के लिए अपनी शो को बहुत सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ।